हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज के रीजनिंग की शुभ आरंभ क्लास में आप सब लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दी होगी। चलिए जी, जल्द से रिप्लाई करिए। मेरी आवाज, मेरी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट से सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल शिवानी जी, डेफिनेटली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जी, बहुत बढ़िया। सेलेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हमें टॉपिक वाइज स्टार्ट करवाइए, बिल्कुल बहुत जल्द मैं आपको टॉपिक वाइज स्टार्ट भी करवाऊंगी। और आज मैं आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है, वो डिक्शनरी और नंबर सीरीज के। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की अपनी क्लास को। तो देखो जी, स्टार्ट को क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइंस हो जाए। तो मोटिवेशनल लाइंस क्या कहती हैं कि जिसके पास मेहनत धैर्य है वो लाइफ में जो चाहे वो पा सकता है। इट मीन्स कि आपको अपनी मेहनत कंटिन्यूली अपनी मेहनत करते रहना है, और विश्वास और थोड़े से पेशेंस रखने हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आप पेशेंस भी रखिए। बहुत ऐसे टाइम आएगा जब आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, डीमोटिवेट हो जाओगे, तो बिल्कुल भी आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अपनी मेहनत लगातार करते रहना है और थोड़े से पेशेंस रखने हैं। जो चाहेंगे वही आपको मिलेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी शिवानी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ये आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं ना, वो नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जी, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जी, टीचिंग परीक्षा लाया है सफलता की बारिश मॉनसून सेल। नाउ गेट अप टू 40% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज। सारे कोर्सेज के ऊपर जो है आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, तो बिल्कुल अच्छा टाइम है। जल्दी से अपनी जो कोर्स जो भी आपने ज्वाइन करना है, जल्दी से अपने कोर्सेज जो है ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए जी, करेंगे सॉल्व। अब इस टाइप के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता ही है कि ये सवाल हमारे पेपर में हर किसी एग्जाम में, चाहे आपका पेपर सुपर डेट का हो, चाहे आपका बीपीएससी का हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछते हैं। ये सवाल हमें सॉल्व कैसे करना होता है, आपको 4 से 5 वर्ड दिए जाते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। आपको 4 से 5 वर्ड्स दिए जाते हैं। आपने इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। आप क्वेश्चन ये, मैम हमने तो कभी ऐसा क्वेश्चन किया नहीं पहले, है ना। मुझे सितंबर तक कल रात को आपको दानिश सर ने भी बताया था कि सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा, कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। सबसे पहले बात करें, यहाँ पे पेशेंट की बात की गई है, डायग्नोस की बात की गई है, बिल की बात की गई, डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले कोई पेशेंट होगा, कोई किसी को प्रॉब्लम होगी, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना। हर हर महादेव जी, बताओ जल्दी से। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अब मान लो मेरे को फीवर है, तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। बिना कोई प्रॉब्लम के तो डॉक्टर के पास जाऊंगी नहीं। जाने की सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले होगा कोई पेशेंट। अब पेशेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, ठीक है जी। अब डॉक्टर क्या करेंगे, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम के बाद क्या करेंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन देंगे। मेडिसिन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा। यानी कि 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, यानी कि ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। चलिए बताइए, सबको समझ में आया। बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है, बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। तो जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक भी कर देंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे। ओके जी, पहला क्वेश्चन सबने सॉल्व किया। प्रॉमिस करना है कि मैम जितने क्वेश्चन आप करवाएंगे हम खुद से भी सॉल्व करेंगे। लीजिए, सेकंड क्वेश्चन है। फिर से आपने क्या करना है, 5 वर्ड्स को मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो बताइए जी, अब एक किताब की बात करें, बुक की बात करें, बुक में क्या होते हैं, कागज होते हैं। वो कागज हमें कहाँ से मिलता है, लाइक बल्ब से, बल्ब कहाँ से मिलता है, ट्री से, ट्री कहाँ से मिलता है, जंगल से। तो उस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को अरेंज करना। तो बताइए इसकी सही सीक्वेंस क्या रहेगी। सबसे पहले क्या होंगे, कोई जंगल होंगे, कोई जंगल है,
जंगल है यानी कि नंबर 4 पहले आ गया। अब यहाँ पे नंबर 2 की बात करें, कभी पहले पल्प नहीं होता। पल्प हमें कहाँ से मिलता है? लकड़ी से, ट्री से पल्प मिलता है। अब इधर पहले लकड़ी, लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगल से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? जंगल। जंगल में क्या होंगे? जंगल में हमें क्या मिलेगी? लकड़ी। लकड़ी से क्या मिलेगा? पल्प। पल्प जाने की जो लकड़ी से पल्प मिलती है, उस पल्प से क्या बनता है? कागज बनता है। तो कागज से हम क्या बनाते हैं? कागज से हम किताबें, पुस्तकें बनाते हैं। यानी कि 4 3 2 5 1, 4 3 2 5 1। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देंगे 4 3 2 5 1। आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर। देखो ये ना एक नंबर पक्का ही है इस टाइप के सवाल से। एक नंबर फॉर श्योर ही है, हर किसी पेपर में सवाल तो आता ही आता है। ओके जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, गुद्दा होता है, लुगदी होता है, पल्प का मतलब एग्जैक्टली लीजिए ये आपका पेपर में आया हुआ सवाल है। इसको आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है। सिर्फ 3 वर्ड्स आपको दिए गए। कितने? 3 वर्ड्स दिए गए और इसमें कह दिया कि आप क्या करें? अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन दी लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? करो करो सॉल्व फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। करेंगे सॉल्व। लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले क्या होता है? एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। जब प्रोफेसर होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर। देखो गाइस, सबसे पहले सबसे ऊपर कौन होते हैं? सबसे ऊपर होता है प्रोफेसर। ठीक है, चलिए नंबर 2 पहले आ गया। नंबर सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अब प्रोफेसर के बाद कौन होता है? क्या प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर आता है? नहीं, प्रोफेसर के बाद हो गए कौन? सर एसोसिएट प्रोफेसर यानी कि नंबर 1। एंड देन लास्ट में नंबर 3 यानी कि 2 1 3 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे सुन के कि क्लास बहुत हेल्पफुल रही थी। पेपर में एज इट इज ही क्वेश्चन आए थे। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू सो मच। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा कि चलो क्यों ना मैम को बताया जाए। आपके भी बहुत बहुत दिल से मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बड़े, तो ऑप्शन बी आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। बच्चे रीजनिंग की थ्योरी नहीं होती, रीजनिंग की कोई भी थ्योरी नहीं होती। रीजनिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो बच्चे नए हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में ना कोई भी थ्योरी नहीं होती। रीजनिंग में कोई भी थ्योरी नहीं होती। रीजनिंग में आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक, जैसे मैथ में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि ये फॉर्मूला लगाया, वो क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम एज इट इज जो है रीजनिंग में भी थ्योरी नहीं होती। रीजनिंग में भी आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके जी, चलिए बहुत बढ़िया बच्चे। पेड बैच 1 बजे होता है, 12 बजे और 2 बजे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल मानवी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सॉल्व। इसको भी आपने मीनिंगफुल, हाँ मानवी बहुत जल्द मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाने वाली हूँ, टॉपिक वाइज ही है। हाँ जी, इसका सॉल्व करिए। आपने इसको क्या करना है? मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले, आपको 4 से 5 अलग अलग वर्ड्स दिए जाएंगे। फिर क्या करना है? उसको सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है कि पहले क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। ठीक है, अब इधर क्या कहा है? डॉक्टर की बात की गई है, फीवर की बात की गई है, दवा लिखना, डिस्क्राइब, डायग्नोस की, दवा, मेडिसिन। बताइए इसका सही सीक्वेंस क्या है? बिल्कुल बेटा, मैं आपको बहुत जल्द जो है टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करवाऊंगी। टॉपिक वाइज ही है वैसे तो। पहले मैंने आपको डिक्शनरी वाला, फिर आपको मैं करवाऊंगी नंबर सीरीज। ठीक है, हाँ। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले कोई पेशेंट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी। पहले मान लो मेरे को फीवर हो गया है ना, मेरे को फीवर है, तो फीवर तो मैं क्या करूंगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे कि क्या है फीवर और क्या प्रॉब्लम है। डायग्नोज किया, डायग्नोज के बाद क्या करेंगे? वो आपकी दवा लिख के देंगे, फिर आप मेडिसिन ले लेंगे। यानी कि 2 1 4 3 5, ऑप्शन डी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? बस जो आपका जो एक बच्चा कह रहा है कि जो री एग्जाम में आपका क्वेश्चन था मैट्रिक्स का, उसमें क्या करना था?
रो वाइज सबको मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करना था। ठीक है जी, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, वरना मैं किसी दिन करवा दूंगी। लीजिए इसको सॉल्व करिए। अब इधर आपको मेंशन कर दिया, हाँ जी भारती जी, इधर आपको मेंशन कर दिया, क्या मेंशन किया है कि जो भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपने इसको अरेंज करना है छोटे से बड़े की ओर, यानी कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर अरेंज करना है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, कई बार मेंशन नहीं किया होगा, यहाँ पे आपको साफ साफ बोल दिया कि आप क्या करिए, छोटे से बड़े की ओर अरेंज करो। तो बताइए, क्रोकोडाइल, छिपकली, व्हेल, व्हेल, हाउस फ्लाई, मंकी। तो सीक्वेंस में क्या रहेगा, करो करो सॉल्व, बहुत आसान सा वाला ये वाला, आप इजीली सॉल्व कर देंगे। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर भी हमें मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आपको हमारी लाइक पढ़ाया हुआ, हमारी जो बातें जो है मोटिवेट करते हैं, तो हमें भी आपके लाइक शेयर मोटिवेट करते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हाँ बच्चे लाइक शेयर कर रहे हैं। चलिए फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से। चलो बहुत ही बढ़िया, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे छोटा घरेलू मक्खी, यानी कि नंबर 4 पहले आ गया। घरेलू मक्खी के बाद क्या हो जाएगा? छिपकली, छिपकली के बाद उससे बड़ा क्या है? हाँ जी मंकी, मंकी से बड़ा क्या है? क्रोकोडाइल, और लास्ट में नंबर 3, यानी कि 4 2 5 1 3, 4 2 5 1 3, कौन सी ऑप्शन सही है? हरियप हरियप, फटाफट से, एनर्जी बिल्कुल हाई होनी चाहिए। अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तब जाके एग्जाम में हम प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारी नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। तो देखो, मैं नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बताऊंगी कि कौन सी चीजें, मैं एक बार आपको सिंपल चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, जिनके बारे में आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए। अब वो चीजें कौन सी हैं अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखो, जब भी नंबर सीरीज की बात होती है ना, जब भी नंबर सीरीज की बात होती है ना, ध्यान रखिए, जब भी नंबर सीरीज की बात आती है तो नंबर सीरीज को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, सम नंबर्स कौन से होते हैं, सम संख्याएं जो है वो कौन सी होती हैं, करें रिप्लाई कमेंट बॉक्स में। इवन नंबर्स की बात करें, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स वे होते हैं जो 2 से भाग हो जाते हैं, 2 से डिवाइड, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ओड नंबर्स की बात करें, यानी कि विषम संख्याओं की, विषम संख्याओं की, ये वो संख्या होती है, ये वे संख्या होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 9, है ना। और नंबर्स कौन से? जो 2 से भाग नहीं होते, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसके अलावा तीसरा आपके पास क्या होता है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जी, निक्की, भारती, मानवी, प्रकाश, आफिया, हाँ जी, पुष्पलता, पूनम, प्रियंका। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। प्राइम नंबर्स की बात करें, प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिसके ओनली कितने गुणनखंड होते हैं? जिसके ओनली कितने हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, 2 3 5 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 11 13 17 19, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, बात समझ में आई? हाँ जी, यहाँ पे कोई डाउट किसी बच्चे को? 2 3 5 7 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53। ठीक है जी, सारे आपके क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। वे प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो 3 से भाग, सॉरी, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2, ओनली 2 गुणनखंड, ओनली 2 फैक्टर। एक तो होता है 1, दूसरा वे खुद का नंबर, दूसरा वे खुद का नंबर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 1 से लेके
100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो देखिए 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने? 25 प्राइम नंबर्स। डन जी। चलिए, इसके अलावा और नंबर सीरीज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको ज्यादा नहीं, 1 से लेके 15 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरा, 1 से लेके 11 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, ये नंबर्स आपको बिल्कुल टिप्स के ऊपर होने चाहिए, जिसमें आपको मैथ्स में भी हेल्प मिलेगी और रीजनिंग में भी हेल्प मिलेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सवालों को। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जब भी नंबर सीरीज आपको मिले ना, तो नंबर सीरीज हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले नंबर्स की पहचान। नंबर्स की पहचान कैसे? कि हमें देखना है कि 5 से 8 कैसे आया, फिर 8 से 13 कैसे आया, फिर 13 से 20 कैसे आया। जो भी सीक्वेंस चल रही होगी ना, वही सीक्वेंस को फॉलो करते हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करिए कि डिफरेंस क्या दिया गया है। ओके, सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस चेक करना है। यानी कि देखो आपको कहा है 5, 8, 13 और 20 ये नंबर दिए गए हैं ना, है ना, यही नंबर दिए गए हैं। अब 5 से 8 कैसे आया? मैम इसमें 3 ऐड कर दो। अब 8 से 13 कैसे आया? हाँ जी, 8 से 13 कैसे आया? मैम इसमें 5 ऐड कर दो, है ना, इसमें 5 ऐड कर दो। फिर 13 से 20 कैसे आया? मैम इसमें 7 ऐड कर दो। अब कमेंट बॉक्स में आप सब लोग मुझे बताइए कि अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि 3, 5, 7 ये कौन से नंबर है? ये कौन से नंबर है? और नंबर देखो 3, 5, 7 आगे मैं क्या कर दूंगी? 9 को ऐड कर दूंगी। तो 20 में 9 को ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 29, यानी कि ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़े से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो और भी हायर लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, सबने सॉल्व किया? चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल सॉल्व करिए। अगला सवाल सॉल्व करिए। अब ओके निक्कू, मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं। निक्की मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, कुछ करते हैं इसको, आगे पीछे टाइम को देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट से। अब देखो यहाँ पे नंबर्स नंबर्स का खेल है। अब मेरे दिमाग में क्या है कि मैम स्टार्टिंग में छोटा नंबर है, लास्ट में बड़ा नंबर है, बट नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, बट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नंबर क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 2 से 3 कैसे आया? मैम इसमें क्या करो, आप 1 ऐड कर दो। 2 + 1 3 हो गया। अब 3 से 5 कैसे आया? मैम इसमें 2 ऐड कर दो। फिर 5 से 9 कैसे आया? मैम इसमें 4 ऐड कर दो। फिर 9 से 17 कैसे आया? मैम इसमें जी 8 ऐड कर दो। फिर यहाँ पे कितना ऐड किया? 16। अब इधर क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? वेरी गुड लखेंद्र, मयंक, कन्हैया, नवनीत, राखी, अर्पणा। हाँ जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके क्या हो रहा है? देखो 1 का डबल कितना होता है? 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल कितना होगा? 32, यानी कि इधर क्या कर देंगे? 33 में कितना नंबर ऐड कर देंगे? 32 ऐड कर देंगे। 33 में जब 32 आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाए? 3 2 5, 3 3 6, 65 आपके पास क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबने सॉल्व किया? सबने सॉल्व किया? यानी कि नंबर्स भूलना नहीं है। अभी तो हमने तैयारी स्टार्ट की है, जब तक हमारा एग्जाम होगा बहुत बढ़िया लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की हमारी तैयारी हो चुकी होगी। यानी कि नंबर्स की पहचान बिल्कुल मेरे दिमाग में ये रहे कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है। 1 2 4 8 16, 1 से 2 कैसे है, 2 से 4 कैसे है, 4 से 8 कैसे है, 8 से 16। नंबर डबल हो रहे हैं, नंबर डबल, और बस उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब तक तो हम। चलो जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या कहा गया है, क्या किया गया है, फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी लोग। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। अपनी मेहनत को जी जान से अपनी मेहनत करनी है आप लोगों ने। ठीक है जी, चलो जी बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? क्या कहा गया है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो, डिफरेंस चेक करो। बच्चों पीआरटी में आपके 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के। चलिए जी करिए सॉल्व। अब सबसे पहले क्या देखो, नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बड़ा है, बट इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जब धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना,
तब हम कहीं ना कहीं डिफरेंस चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करो, क्या है, 3 से 5 कैसे आया जी, मैम 2 ऐड कर दो। 5 से 9 कैसे आया, मैम 4 ऐड कर दो। 9 से 15 कैसे, मैम 6 ऐड कर दो। 15 से 23 8। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या देखना है मैम, ये नंबर्स कौन से हैं, करो करो रिप्लाई। 2 4 6 8 10 12, ये नंबर्स कौन से, मैम ये सम संख्याएं हैं, ये सम संख्याएं, यानी कि ये कौन से नंबर है, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा है, 8 के बाद नेक्स्ट हमारे पास सम संख्या 10 होगी। 10 को 23 में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या, 33। फिर 33 में 12 को ऐड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 45, है ना जी। यानी कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे पास क्या किया गया है, 2 4 8 10 12। तो आंसर क्या आ गया, 33 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। शायद 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अभी इस बार तो 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, वो भी मैथ्स में कवर अप हो गए थे, ठीक है जी। ओके जी, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, इसको सॉल्व करो फटाफट से, करो करो सॉल्व जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब तो आप देखते ही क्वेश्चन को निपटाओ, देखते ही क्वेश्चन को निपटाओ, कि नंबर्स का खेल है। अब सिंपल क्वेश्चन को देखा, मतलब 1 सेकंड के लिए पॉज नहीं लेना आप लोगों ने कि यार मैम छोड़ो ना, जब पेपर नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं सोचना। अभी ये आपके पास टाइम है, अपनी अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर दो। जब तक एग्जाम होगा ना, तो बिलीव मी आपकी सिलेक्शन पक्की ही होगी, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने अपनी अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया कि आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, हर टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो हायर लेवल हो, चाहे वो मॉडरेट हो। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे करना है, क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना। तो देखो, ये बहुत अच्छा मौका है, अपने मौके को यूटिलाइज करो। अब 9 से 12 कैसे आया, मैम 9 से 12 +3 कर दो। अब 12 से 11 कैसे आया, मैम -1 कर दो। अब फिर 11 से 14 कैसे आया, +3 कर दिया। फिर 14 से 13 कैसे आया, -1 कर दिया। अब इधर क्या हो रहा है, यानी कि +3 -1, +3 -1, तो आगे भी क्या रहेगा, +3 कर देंगे, 16 आ गया, -1 कर देंगे तो 15 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया जी। ऑप्शन सी आपके पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया जी। बिल्कुल D++ में भी हेल्पफुल है, केवीएस में भी हेल्पफुल है ये आपकी टॉपिक। डन जी, ओके, ठीक है, बात समझ में आई। प्रियंका आप शांत से बैठो, अब बाकी पढ़ो आराम से। क्लियर, एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? हाँ जी, सबको क्वेश्चन सॉल्व हुए, सबके एक सवाल सॉल्व हुआ, चलिए बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करिए सॉल्व। अब इधर क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्या देखना है मैम, कि हाँ, अब इसमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग में नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है। स्टार्टिंग में नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है, तो क्या ये डिफरेंस से होगा? अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, कि अगर मैं इधर डिफरेंस चेक करूं तो डिफरेंस तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर एकदम से बढ़ गया, लास्ट में नंबर बहुत बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले कि स्टार्टिंग में नंबर बहुत छोटा है, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाइकेशन प्लस का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, मल्टीप्लाइकेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखो, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट की बात करें तो कैसे, चलो देखते हैं। 2 4 12 48 240, यही कहा गया है ना। अब देखो 2 से 4 कैसे आएगा, 2 से 4 कैसे आएगा मैम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 4 आ जाएगा। अब 4 से 12 कैसे आएगा मैम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। अब 12 से 48 कैसे आएगा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48। अब 48 240 कैसे आएगा, तो आप 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 6 40, 4 5 6 20, 240। अब 240 से नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। बेटा यहाँ पे क्या किया गया है, देखो
दो से मल्टीप्लाई 3 4 5, यानी कि सीरीज सीक्वेंस में 2 3 4 5। तो आगे हम क्या करेंगे, 240 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 14, 1440 आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है जी, बात समझ में आई सबको? बेटा जब पढ़ाई हो रही होती तो बातें, थोड़ी सी बातें कम किया करो, बाद में जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो। आप जो मेरे से पहले जुड़े होते हैं बच्चे, तो आप उनको बीच में, खास पुराने बच्चे भी होंगे, आप उनसे पूछना कि रीजनिंग अगर हम यहीं से पढ़ते तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। टीचिंग परीक्षा आपका ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें से आपको एक्चुअल पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मुझे पता है ना कि यहाँ से मेरा पेपर आना है, तो मैं तो बस हर क्वेश्चन को जी जान से करूं। ठीक है, चलिए जी, अगला सवाल करिए सॉल्व। बहुत बढ़िया, करेंगे सॉल्व। 3 6 5 20 7 42 9 से क्या रहेगा? करो करो सॉल्व, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, 3 से 6 5 से 20 7 से 42 9 से क्या रहेगा? चलो चलो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच प्रियंका श्रीवास्तव। हाँ जी, इधर क्या किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं है। देखो, 3 गुना 2 6 आ गया, 5 गुना 4 20 आ गया, 7 गुना 6 42, यानी कि एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई कर दिया। एक नंबर कम करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या हो जाएगा, 72। 72 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नंबर्स को पकड़ना है, नंबर्स को देखना है कि नंबर्स में क्या बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है, कहाँ से बोला गया है। ठीक है सर जी, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत ही खूब, लो करो अगला सवाल सॉल्व। अब इधर कहा है 4, देखो 4 4 12 60 420। नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या है मैम, 4 4 कैसे, मतलब 4 से 4 कैसे आएगा? नंबर सीरीज को देखते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 4 से 4 कैसे आया, 4 से 12 कैसे आया, 12 से 60 कैसे आया, 60 से 420 कैसे आया। आपको मैंने यही कहा ना कि जब भी कभी नंबर्स आपके ऐसे हो, नंबर्स आपके ऐसे हो, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में नंबर छोटा है, लास्ट में नंबर बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, मल्टीप्लाइकेशन का। यानी कि 4 गुना 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 से 4 आ गया। फिर 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिये 12 आ गया, 4 तिये 12। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 आ गया, है ना जी। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 भी आ गया। अब 60 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 42। अब आगे, अब 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए जी। 42 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। 9 0 18 36 37, 3780 आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स, जितने बच्चे भी क्लास में हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है 1 3 5 7 और 9 ये कौन से नंबर हैं। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, फटाफट से बताओ ये कौन से नंबर हैं। क्या ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, ये आपके इवन नंबर्स हैं, बताइए जी। ऑप्शन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है।
आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो बताइए जी, क्या है ये? 1, 3, 5, 7, 9 किस टाइप के नंबर्स हैं? क्या ये प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं? जितने बच्चे भी क्लास में हैं सभी लोग टाइप करो इस क्वेश्चन को आंसर। अब देखो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अब प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। अब प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 9 के ओनली दो फैक्टर नहीं होते, ठीक है, 9 के ओनली दो फैक्टर नहीं होते। तो प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ये हमारे पास कौन से नंबर है? ऑड नंबर्स, जो वे नंबर जो दो से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, वेल डन गाइस। चलो देखते ही निपटाओ इस क्वेश्चन को, देखते ही निपटाओ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा क्या कहा गया है, क्या कहा है बताओ जी। अगर आपको नंबर्स की पहचान है ना, तो देखते ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से आपको बार बार वही बात कहती हूँ कि नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। बताओ जी इसका सही उत्तर क्या है? हाँ बिल्कुल, 9 के 3 फैक्टर बनने हैं। चलो जी इसको बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही निपटाओ। 9, 17 आगे क्या रहेगा? रामू सिंह जी बेटा प्लीज आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, जो भी आपका डाउट है हम लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे कौन से नंबर है? एंड गाइस थैंक यू सो मच, 200 प्लस लाइव हमने क्रॉस कर लिया है। जल्दी से 200 प्लस लाइक भी क्रॉस कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब इधर क्या है देखो, यहाँ पे क्या है? 19, 17 आगे, आगे क्या रहेगा? 13, क्योंकि क्या है? 19, 17, 13, 11 और 7 ये कौन से नंबर हैं? ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। कौन से नंबर है? ये आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे नंबर्स, वे संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स, दो गुणनखंड। अब एक तो होगा 1, दूसरा खुद का नंबर, एक तो 1, दूसरा खुद का नंबर, इसके अलावा किसी और कोई और से डिवाइड ही नहीं होती। तो इसीलिए हमारे पास क्या आ गया? 13 हमारे पास क्या है? एक प्राइम नंबर है। 15 हमारे पास कौन सा नंबर होता है? चलो कमेंट बॉक्स में बताइए, 15 हमारे पास कौन सा नंबर है? तो 15 जो है ना, ये हमारे पास कौन सा नंबर है? विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स। और 16 हमारे पास कौन सी है? इवन नंबर्स, यानी कि सम नंबर्स। याद रखिएगा, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये आपके पास होगी अभाज्य संख्याएं, ठीक है, डन जी। चलिए बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो सॉल्व। हाँ जी करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, क्या आंसर रहेगा? देखते ही निपटाओ क्वेश्चन को। अब तो नंबर्स की आपको अच्छे से पहचान हो चुकी है ना, नंबर्स की अच्छे से पहचान हो चुकी है, तो देखते ही कंप्लीट करो सवाल को। बताइए इधर क्या किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ है, क्या बोला गया है, किस तरीके से बोला गया है, क्या क्या है? कहते 12 से 22, 12 से 22, 22 से 42, 42 से 70, 72। तो आगे आपने बताना है, डिफरेंस चेक कर लो, डिफरेंस चेक कर लो। 12 से 22 कैसे आया? 10 ऐड कर दिया। 22 से 42 कैसे आया? 20 ऐड कर दिया। 20 से कैसे आया? 30 ऐड कर दिया। तो आगे आप क्या कर देंगे? आगे आप क्या कर देंगे जी? कुछ भी नहीं है, 40 ऐड कर दो, 40 ऐड कर दो जी। लो कितना आ गया? 2, 4, 3, 7, 10, 1, 11, 112 आपके पास आंसर भी आ गया। 112 आपके पास करेक्ट आंसर भी आ गया। डिफरेंस चेक कर लो ना, डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कहा है देखो, 12 से 22, 22 से 42, 42 से 72, आगे हमें फाइंड करना है। अब 12 से 22 कैसे आएगा? इसमें 10 ऐड करेंगे, 12 में आप 10 ऐड करेंगे तभी तो आपके पास 22 आएगा ना। अब 22 से 42 कैसे आया? अब 22 में आप 20 ऐड कर दो, फिर 42 से आपका 72, आप 30 ऐड कर दो। तो आगे सीरीज क्या चल रही है? 10, 20, 30, यानी कि
सबका डिफरेंस कितना है, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस, यानी कि बिल्कुल सही हमने सॉल्व किया। तो आपके पास क्या है, 112 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। बताइए जी, सबको ये सवाल समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट, किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को परेशानी? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको करवा रही हूँ, आप खुद से एक बार करके जरूर देख रहे होंगे। ओके, चलिए आगे चलो, नेक्स्ट सवाल को करो सॉल्व इस क्वेश्चन को जी। अभी बेसिक क्वेश्चन है, देखो अगर आप बेसिक क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे जाके हायर लेवल क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर मैं आपको डायरेक्टली हायर लेवल क्वेश्चंस करवा दूं तो आप तो यहीं पे डर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, धीरे धीरे हम हायर लेवल जाएंगे। इस टाइप के सवाल आपके केवीएस में, डी ट्रिपल एस बी में, बीपीएससी में, सुपर टेट में, सब में पूछे जाते हैं। ओके, हाँ जी किरण, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी, तो बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नंबर्स का खेल है जी, नंबर्स का खेल। अब देखो 7 से 9, 9 से 12, 12 से 17, 24, 35, आगे क्या रहेगा? करो करो सॉल्व। सिंपल सी बात, जब नंबर आपको धीरे धीरे बढ़े तो क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। 7 से 9 कैसे आएगा जी? करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे बेटा, करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे? +2, +3, +3, +5, +7, +11। देखो नंबर्स देखते ही पहचानो ये कौन से नंबर्स हैं। तभी तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा ना कि नंबर्स पहचानो, नंबर्स पहचानो। कौन से नंबर है? 2, 3, 5, 7, 13। आगे नंबर कौन सा आएगा? 13। ये आपके पास प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, यानी कि नंबर्स की आपको पहचान है ना, तो आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो गया, आगे 13 ऐड कर दो, 5, 3, 8, 3, 1, 4, 48 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए जी, समझ में आई बात की नहीं? समझ में आई बात की नहीं? इधर कोई डाउट? इधर कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट? अच्छा, आप लोग 52, 40 ऑप्शन ई आंसर कैसे लगा रहे हैं? ऑप्शन ई आंसर कैसे लगा रहे हैं बेटा? यहाँ पे प्राइम नंबर्स को ऐड किया गया है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स ऐड किए गए थे। अगर यहाँ पे 9 होता फिर आपके पास ऑड नंबर्स ऐड किए गए थे, बट यहाँ पे तो 9 को स्किप ही कर दिया, 11 के बाद 13। ठीक है, विषम नंबर नहीं है बेटा, ये प्राइम नंबर्स है, विषम नंबर नहीं है। ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर होता तो यहाँ पे 7 के बाद में 9 आना चाहिए। अगर 7 के बाद में 9 आता तो हमारे पास ऑड नंबर से, अब यहाँ पे 7 के बाद डायरेक्टली 11 आ गया तो ये आपके पास प्राइम नंबर्स हो गए। नंबर्स का ही खेल है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, आगे करो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया इस सवाल में? हाँ जी, क्या कहा गया है, करिए करिए सॉल्व। हाँ, विषम नहीं है, अभाज्य संख्याएं हैं बेटा, हाँ प्राइम नंबर्स हैं। करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है यहाँ पे? अब देखो 13 से 17, 17 से 15, 15 से 19, 19 से 17, आगे बताइए क्या आंसर रहने वाला है? करो करो सॉल्व जल्दी से। बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो 13 से 17 कैसे आया जी? +4 कर दो मैम, फिर यहाँ पे -2 कर दो, फिर +4 कर दो जी, फिर यहाँ पे -2 कर दो, अगेन +4 कर देंगे तो आपके पास क्या है, यानी कि +4 और -2 की सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू में फॉलो हुई है। 17 में आप 4 ऐड करेंगे तो 21 आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाए। 31 नहीं आएगा बेटा, 21 आएगा। 21 एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप कर देंगे अपना आंसर, और सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए, सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए बहुत ही खूब, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं हम हमारे अगले सवाल के ऊपर। लीजिए, करिए सॉल्व। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जिनको स्क्वायर क्यूब आते हैं? जिनको स्क्वायर क्यूब आते हैं, वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब, कितने बच्चों को अच्छे से आते हैं? 11
तक क्यूब और 15 तक स्क्वायर। कितने बच्चों को अच्छे से आते हैं स्क्वायर क्यूब, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। जिन जिनको आते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए मैम हमें स्क्वायर और क्यूब अच्छे से आते हैं, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर क्यूब रिवाइज करवाऊं, नहीं तो। चलिए बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या किया गया है रिवर्स में, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 140, 144। थोड़े बहुत कम आते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर रोज हम क्लास में 4 से 5 नंबर के क्यूब और स्क्वायर जो है लर्न कर लिया करेंगे। चलिए पहले 10 का हम लर्न कर लेते हैं स्क्वायर। चलो हम स्क्वायर लर्न कर रहे हैं पहले 10 नंबर्स का, फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करना। पहले हम स्क्वायर लर्न करेंगे फिर हम क्यूब लर्न करेंगे। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। मैम ये तो हमें सबको पता है, ये तो हमें सबको पता है। चलिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। चलिए जी 11 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए 11 का स्क्वायर कितना होता है। 10 तक सबको पता ही है, मेरे को पता है कि 10 तक सबको आते हैं। अब यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट करो, 11 का स्क्वायर कितना होता है। लखेंद्र, आदित्य, सावित्री, स्टडी लाइफ, आयुष, मुकेश, रुमा, हाँ जी बताइए मोनिका, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 होता है। चलो जी 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए जल्दी से। 12 के स्क्वायर की बात करें मैम, अभी तो आपने बताया कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर है, बहुत ही बढ़िया। 15 के स्क्वायर की बात करें, 15 का स्क्वायर हो गया 225। ये पांचों के पांचों स्क्वायर जो है आपको याद होने चाहिए। कल हम 16 से लेके 20 तक हम लर्न करेंगे, ठीक है, कल हम 16 से लेके 20 तक लर्न करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ 11 से लेके 15 तक आपको अच्छे से स्क्वायर जो है पता चल गए होंगे। आपने भी नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जितनी आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं चीजों में उतनी हमें क्लैरिटी मिलती है। ऐसे आए पढ़ाई की चले गए, आए पढ़ाई की चले गए, वो बात नहीं बनती। तो कोशिश किया करो कि चीजों को लिख लिख के पढ़ने की, ठीक है। हाँ तो कल हम 16 से 20 तक लर्न करेंगे। चलो जी आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बहुत ही खूब, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हाँ सबसे पहले हमने डिफरेंस चेक करना होता है। अब देखिए 81 से 94 कैसे आएगा, 81 से 94 मैम इसमें 13 ऐड कर दो, 13 का डिफरेंस हो रहा है, और यहाँ पे 26 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 39 का डिफरेंस है ना जी, और यहाँ पे इधर कितना डिफरेंस है 52 का डिफरेंस है, यानी कि 52। आगे क्या किया जाएगा, आगे बताओ आगे क्या है। देखो 13 एकम 13, 13 दून 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 65 को ऐड कर दो, 6 7 2, 276 आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 13 का मल्टीपल, 13 का टेबल, ठीक है, 13 एकम 13, 13 गुना 2 26, 13 तिया 39, ठीक है, 13 का टेबल यहाँ पे 13 से बढ़ा के मल्टीप्लाई किया गया था। चलो जी आगे बढ़ो, करो सॉल्व इस क्वेश्चन को, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, करिए करिए सॉल्व।
करो सॉल्व जल्दी से। हाँ जी, क्या किया गया यहाँ पे, क्या है, अब देखो 32 से 49 कैसे आएगा, कितना नंबर इसमें ऐड किया, 17। अब इधर हमें नहीं पता, यहाँ पे भी हमें नहीं पता, आगे चेक कर लो। 89 में 112 कितना नंबर ऐड किया, 3, 23, और यहाँ पे 23, 5, 25, 25 नंबर ऐड किया, और यहाँ पे कितना आ गया, 27। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, क्या कि दो दो का डिफरेंस है, दो दो का डिफरेंस, तो यहाँ भी 17 के बाद क्या हो जाएगा, 19, 19, 19, इधर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है, तो आंसर क्या है, 9 9 18, 68। तो 68 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। बताइए जल्दी से, सबने सॉल्व किया, सबने सॉल्व किया, यहाँ पे 17, 19, 21, 23, 25 और 27। तो 49 और 19 को ऐड किया, 68 हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। चलो जी, करो इसको सॉल्व, करो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। करिए करिए सॉल्व इस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या है यहाँ पे, डिफरेंस चेक करो, 1 का डिफरेंस है, इधर 4 का डिफरेंस है, इधर 9 का डिफरेंस, यहाँ पे नहीं पता, और लास्ट में कितना डिफरेंस है, 36 का डिफरेंस। अब आप देख पा रहे हैं क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, 16, 15 में 16 ऐड किया, 31, 31, और इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस कितना हो गया, 25 का, यानी कि 5 का स्क्वायर, 31 आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। 31 आपके पास करेक्ट आंसर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का। ठीक है, आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। डन, जिसे मैं आपको बार बार कहती हूँ कि स्क्वायर क्यूब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और क्लास को प्लीज सब लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे भी क्लास में जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर दीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है कि अगर आप देखिए टीआरई 4.0 जो है पेपर में आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर आपने कोर्स को 25 जुलाई से पहले 25 जुलाई तक ज्वाइन किया होगा ना, तो आपको आफ्टर सिलेक्शन जो है 50% फीस जो है एज ए गिफ्ट रिटर्न की जाएगी आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपने कोर्स जो है 31 जुलाई तक परचेज किया होगा और आपकी सिलेक्शन हो जाती है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, तो आपको आफ्टर सिलेक्शन जो है 40% फीस जो है एज ए गिफ्ट जो है रिटर्न कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो देखिए आपने बिल्कुल अपनी गिफ्ट के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, सो दैट कि आपकी सिलेक्शन भी हो जाए और आपकी जो है आफ्टर सिलेक्शन आपकी जो फीस एज ए गिफ्ट जो है 50%, 40% जो है रिटर्न, जहां तो 50 जहां तो 40, बट आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, इसके बाद अभी क्वेश्चंस और भी पड़े हैं। इसके बाद अगर जितने बच्चे भी बीपीएससी, जितने बच्चे भी टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रैंक जो है 100 से नीचे नीचे आता है, लाइक 100 के बीच बीच में रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जैसे भी है, ठीक है जी, इफ रैंक इज अंडर 100, ठीक है, इन बीपीएससी टीआरई 4, तो फुल फीस एज ए गिफ्ट रिटर्न और आपको एक लैपटॉप जो है
गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा आज ही अपने कोर्सेज को ज्वाइन करें, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, वाइट क्लासेस के पेजेस सब कुछ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा क्लासेस आप अपने लैपटॉप पे भी और मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मेरी सेशन खत्म नहीं होगी, क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। चलो, और आपने देखा ही है कि आपको इस टाइप का सवाल भी पेपर में बार बार पूछते ही हैं कि आपने ओड वन आउट को फाइंड करना है, डिफरेंट को फाइंड करना है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर है, कहते नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर जहां आपने डिफरेंट को फाइंड आउट करना है, क्या है जी। थैंक यू सो मच जी। शिमला, दार्जिलिंग, आगरा, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव, इसमें आंसर क्या रहेगा। यानी कि आपको किसी ना किसी तरीके से उसको डिफरेंट लाइक अलग फाइंड करना, चाहे वो हिल स्टेशन है, चाहे वो कैपिटल है, कुछ भी किसी भी तरह जो भी वहां पे कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगरा। आगरा क्यों, आगरा जो है हिल स्टेशन नहीं है। आगरा क्या है, हिल स्टेशन नहीं है। ठीक है, बात सबको समझ में आई, बात सबको समझ में आई। चलिए, इस टाइप का सवाल भी आपको आपके पेपर में बार बार पूछते ही है एग्जामिनर, सो मेक श्योर की चीजों आपको अच्छे से चीजों में क्लैरिटी हो। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर, अब क्या कहा है, कहते हैं कि आपने इसमें से ओड वन आउट फाइंड करना है, जो सबसे डिफरेंट है उसको फाइंड आउट करना है। हाँ, आगरा हिल स्टेशन नहीं है। हाँ जी, टीचिंग, काउंसलिंग, इंस्ट्रक्शन, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी आपका रहेगा, आपने क्लास के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबमिट करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। आप बताइए ओड वन फाइंड करना है, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सेल्सियस, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या रहेगा। अगर आपका रैंक अंडर 100, हाँ बिल्कुल, अगर आप रैंक में आते हैं तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सॉल्व, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ज्योमेट्री। अब देखो ज्योमेट्री किसका पार्ट है, मैथ्स का। अलजेब्रा किसका पार्ट है, मैथ्स का। ये भी किसका पार्ट है, मैथ्स का। तो नन ऑफ दी अबव आपके पास आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दी अबव आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया है ना, तो आपने अच्छे से वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास के बंद होने के बाद। चलो जी, ओड वन पेयर फाइंड करो, करिए इसको सॉल्व, करिए सॉल्व इसको। ठीक है, आप अपनी सिलेक्शन लीजिए, अपने टॉप रैंक पे आइए, तो डेफिनेटली आपको लैपटॉप मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो जल्दी से। चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क, सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क। ठीक है, तो रोज मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिया करूंगी। बिल्कुल आप आंसर सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, तो आंसर बिल्कुल सही आप ऑप्शन से ही लगा रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी नहीं अटेम्प्ट कर पाए उसका भी आंसर, इसका भी आप होमवर्क वाला क्वेश्चन, आपको दो आंसर क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। चूहा बिल में रहता है, हाँ बिल्कुल, इसको सॉल्व करिए जी। दो क्वेश्चन होमवर्क मिल चुके हैं, सभी ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बच्चे, एक पक्षी, एक नाम दिया गया और उसके रहने की जगह दी गई है। हाँ बताइए इसका, चश्मा, गॉगल्स, दूरबीन, माइक्रोफोन, इसमें से अलग कौन सा रहेगा। हाँ, से में पिग रहता है, एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, कल मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि बट आपके कमेंट्स में आंसर चेक करने के बाद। निक्की जी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, देखो
आइज के लिए, आइज के लिए, आइज के लिए तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन की बात करें तो माइक्रोफोन क्या होता है, जो जो ठीक है, माइक्रोफोन सब में से अलग हो जाएगा माइक्रोफोन। ठीक है जी, क्लियर। चलो जी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली आपने फाइंड आउट करना है। एरोप्लेन, पायलट, कार, रोड, शिप, सी, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या रहेगा। करो करो सॉल्व, फटाफट से सॉल्व करना है। डिफरेंटली रिलेटेड, पिज्जा बनाने वालों, अच्छा। अब देखो शिप समुद्र में, कार रोड पे चलती है, क्या एरोप्लेन पायलट के ऊपर चलता है। अरे माइक्रोवेव थोड़ी था बेटा, माइक्रोवेव वो माइक्रोवेव वही माइक्रोफोन है, दैट इज जहां पे पिज्जा बनता है ना जिसमें वो माइक्रोवेव होती है, माइक्रोफोन था। इसका आंसर बताइए, क्या एरोप्लेन पायलट के ऊपर चलता है, ना रे ना, एरोप्लेन पायलट के ऊपर नहीं चलता, वो माइक्रोवेव होता है बेटा, वो माइक्रोवेव, ये माइक्रोफोन। क्योंकि आई विल शो यू माइक्रोफोन क्या होते हैं। अभी आपको माइक्रोफोन दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है माइक्रोफोन। कुछ बोलते हैं तो स्पीकर से वॉइस, स्पीकर तो वॉइस जनरेट करता है, तो ये जहाँ पे बोलते हैं ये माइक्रोफोन। ओके, माइक्रोवेव नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ जी, करो इसको सॉल्व। 59, 27, 54, 21, 51, 18, तो बताइए इसका आंसर सही क्या रहेगा। अब जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले ना, तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 32। इसका डिफरेंस कितना है, 33। तो नीचे वाले का 51, तो कितना डिफरेंस है, इसका डिफरेंस भी कितना है, 8 3 11 3 4 3। तो बताइए ऑड वन आपके पास ये सबका, इनका दोनों का क्या था डिफरेंस, 33 33, ऊपर वाले का 32। सो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जी, आपने उस विकल्प को, उस विकल्प का चयन करना है। मेरी 2 वाइफ है, 4 बच्चे। अच्छा, मतलब आपने बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है, डिफरेंट, डिफरेंटली कौन सा है। काइंड, क्रूअल, स्लो, स्लगिश, सेल, फ्रेश, ट्रूथ और लाई। अब देखो, दयालु होना, क्रूर होना, धीमा, सुस्त, बासी, ताजा, सत्य और झूठ, सबसे क्या है, ये ऑपोजिट दिए गए हैं, ऑपोजिट दिए गए हैं। बट ऑप्शन बी क्या है, सिमिलर, सेम दिए गए हैं, स्लो एंड स्लगिश, यानी कि ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो गया। तो आज का आखिरी सवाल देखिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए ऐसा कौन सा नंबर जो है डिफरेंटली रिलेटेड है। टेलर, कस्टमर, पोइट, पोइट्री, कारपेंटर, फर्नीचर, मोर देन वन ऑफ द अबव कि नन ऑफ द अबव। सिंपल सी बात है, देखो कारपेंटर क्या करता है, फर्नीचर बनाता है। हाँ, पोइट क्या करता है, पोइट्री लिखता है। और टेलर क्या करता है, क्या टेलर कस्टमर बनाता है, नहीं, टेलर जो है ड्रेसेस बनाता है, टेलर आपके कपड़े सिलता है, टेलर आपकी जो भी है आपकी ड्रेस बनाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी आपको फिर से बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लाया है मॉनसून की सेल, सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 40% जो है डिस्काउंट मिल सकता है।
तो जल्दी से जो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है, जल्दी से कोर्स में जुड़ जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। चलिए गाइस, ये आपकी थी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा गया और आपको चीजें समझ में आ रही है। जो भी आपके होमवर्क के मैंने 2 क्वेश्चंस दिए ना, उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं पर्सनली जाके आपके कमेंट चेक करूंगी आज किस किस बच्चे ने अपना होमवर्क सबमिट किया है। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं हम कल सुबह 10 बजे यूट्यूब के सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।